ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ओम श्री परमात्मने कृष्ण। सभी लोगों को आदरणीय प्रणाम। हरि बसे सब जगह, हरि को मेरा प्रणाम। किसका इंतजार कर रहे हो? कौन तुम्हें बचाने आएगा? कौन तुम्हारे जीवन की नैया को सफल करेगा? तुम्हें स्वयं ही करनी होगी, वरन तो ये मनुष्य जन्म व्यर्थ चला जाएगा। और इस मनुष्य जन्म को क्या समझते हो कि यूं ही प्राप्त हो जाता है? ये मनुष्य जन्म किसी पशु को देखना, तब समझ जाओगे कि मनुष्य और पशु में क्या अंतर है। किसी पक्षी को देख लेना तो भी सब जान जाओगे कि मनुष्य होना भगवान की भेंट है, भगवान का दिया उपहार है। कैसे होगी पूरी जीवन की यात्रा? जैसे चल रहा है ऐसे ही। सुबह उठाए, थोड़ी बहुत पूजा करी, नाश्ता करा, सब भूल गए कि कौन है हम, क्यों आए हैं इस धरती पर, क्या मिला है हमें करने के लिए। सबसे प्रथम और सबसे पहला कर्तव्य है स्वयं को याद रखना कि मैं कौन हूं। स्वयं को याद बनाए रखना कि मैं परम पिता परमेश्वर का अंश हूं। मैं यह शरीर नहीं, आत्मा हूं। जब आप इस कर्तव्य को याद रखेंगे, उसके कारण आप अपने आप स्वयं संसार के कार्यों में लाभ हानि, सुख दुख, मान अपमान का प्रभाव आपके हृदय, आपके बुद्धि पर कम होने लगेगा, नहीं पड़ेगा। क्योंकि आपका सदैव सिमरन अपने सत्व स्वरूप के ऊपर रहेगा। आपका सत्य स्वरूप परम पिता परमेश्वर का अंश, शरीर से भिन्न आत्मा हूं। आपकी प्रत्येक क्रिया में एक अद्भुत सार्थकता आने लगेगी। जिन कार्यों में आप सिद्धि चाहते हो, उनके अंदर अपने आप सफलता आने लगेगी। आपको उनके लिए चिंतित नहीं होना पड़ेगा। आपकी जो अंतरंग शक्तियां वो बढ़ने लगेंगी, चाहे वो एकाग्रता हो, चाहे वो अन्य कोई भी योग्यता हो।
वो स्वयं विकसित होने लगेगी, क्योंकि आपका संबंध अब शाश्वत शक्ति से होने लगा है। आपने अपनी सत्ता को उस शाश्वत शक्ति के अंदर देखना शुरू कर दिया, तो उसकी शक्तियां भी आपसे जुड़ने लगेंगी जब आप इस अभ्यास में निरंतर स्थित रहेंगे। और यह कोई एक थोपी हुई या सोची हुई क्रिया नहीं है, यह आपका अपना सत्य स्वरूप है, जिसको आप भूल बैठे हो और इस संसार में भटक रहे हो। संसार मतलब मृत्युलोक। जो ये शरीर रूपी देह मिला है, इसकी मृत्यु निश्चित है। जो यह मनुष्य योनि मिली है, इसका मरण निश्चित है। जब तक आपके पास यह मनुष्य रूप योनि है, आप अपने सत्य स्वरूप का सिमरण कर सकते हो और समय आने पर अपना भगवत साक्षात्कार भी हो जाएगा। कैसे? जैसे जैसे आपका अभ्यास बढ़ता जाएगा, आपके अंतर मन में यह बात घर करने लगेगी, यह सत्य बात स्थित होने लगेगी कि संसार से भिन्न हूँ, शरीर से भिन्न हूँ, मेरा सत्य स्वरूप आत्मा है। तो आपकी बुद्धि और चेतना आत्म तत्व में ही स्थित रहने लगेगी और स्वयं घटित हो जाएगा आपका आत्म स्वरूप किसी भी क्षण। जिनको शुरुआत करनी है, जैसे जैसे उनको याद आता जाए, उसी क्षण उसको बात को बिल्कुल ध्यान से याद कर लें कि मैं परमात्मा का अंश हूं, मैं इस शरीर रूपी देह से भिन्न हूं, मैं आत्मा हूं। अपने सत्य स्वरूप को पहचानो, अपने सत्य स्वरूप में स्थित होने लगो, आपके सारे काम बनेंगे और सारे बिगड़े काम सुलझेंगे भी। यही तो चमत्कार है उस हरि की माया का। जब माया उसकी दासी और तुम हुए हरि के, तो माया किसकी दासी रहेगी? हरि के। जो हरि के सिमरन में लगे रहते हैं उनकी दासी भी होगी। इस बात को तत्वबोध से समझते हैं। जब आप सत्य में स्थित रहते हैं तो आपका व्यवहार सच्चा, निष्पक्ष, निस्वार्थ होने लगता है। इस कारण से आपके सारे बिगड़े काम बनने लगते हैं। और जो भगवान का सिमरन करते हैं उनके ऊपर तो भगवान की कृपा सहज हो जाती है, क्योंकि उनका मुख, उनकी मुखरता भगवान की तरफ हो जाती है और वह कृपा उनकी तरफ जब आती है तो उसको वो ग्रहण कर पाते हैं।